बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। जैसे कि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो ऑलरेडी एक नुसक ऐप थी, तो एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है कि लेटेस्ट एक नुसक एप्लीकेशन आ चुकी है। सेम वही मोनोग्राम है, सेम वही एप्लीकेशन का नाम है, लेकिन एप्लीकेशन चेंज है। जो ऑलरेडी अब नुसक ऐप डाउनलोड करते थे और यूज करते थे, अगर आप वही लिखेंगे तो एक दूसरी एप्लीकेशन आ रही है। और अगर आपके पास ऑलरेडी नुसक ऐप है तो आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप दूसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो नुसक ऐप जो नई आ चुकी है उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसकी रजिस्ट्रेशन का तरीका, उसको इस्तेमाल का तरीका और तमाम तर चीजें। तो आज की वीडियो में उसको रजिस्टर करने का तरीका, उसको इस्तेमाल करने का तरीका, और जैसा कि रियाजुल जन्ना के लिए नुसक ऐप के जरिए आपको परमिट लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम नुसक ऐप के जरिए कैसे रियाजुल जन्ना का परमिट ले सकते हैं। और स्पेशली रियाजुल जन्ना का परमिट लेने के लिए बहुत सारे लोगों को मुश्किलात होती है कि परमिट आ नहीं रहा होता या डेट्स अवेलेबल नहीं होती। तो आज की वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा कि कौन से दिनों में और किस तारीखों में रियाजुल जन्ना का परमिट ओपन होता है, आपको कैसे बुक करवाना होगा। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके नुसक एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे, ये आ जाएगी। इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो चलिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और मजीद इसका तरीका देखते हैं। सबसे पहले मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। मैंने पहली बार ही ओपन कर रहा हूं, तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो देखें, ये अगर जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो उनसे ये नफाज इनके अबशर की लॉगिन मांग रहा है। अगर आप अबशर के जरिए नहीं और लॉगिन के जरिए नहीं, और तो नीचे लास्ट ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो हम न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। पहले नंबर पे जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, अगर उनका ऑलरेडी नुसक एप्लीकेशन बना हुआ है तो वो उसके जरिए लॉगिन करेंगे, और अगर पहली बार बना रहे हैं तो वो पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल विजिटर। अगर आप सऊदी अरब में आ रहे हैं विजिट वीजा पे, उम्रा वीजा पे या हज वीजा पे, तो आप ये लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, या जो भी जिस कंट्री से आप आए हैं। बेशक आप पाकिस्तानी हैं, आपकी नेशनैलिटी यानी कि आपके पास ग्रीन कार्ड है या कोई और कार्ड है, तो उसके मुताबिक आपने अपनी नेशनैलिटी को सिलेक्ट कर लेना है। यहां पे मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूं। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट नंबर है आपने सेम वही लिखना है। तो यहां से मैं वो थोड़ा हाइड कर देता हूं और आगे चलता हूं। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आपने इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब वो आपसे पूछेगा आपका वीजा नंबर। वीजा नंबर जो आप उम्रा का वीजा लगाते हैं, हज का वीजा लगाते हैं या विजिट वीजा लगाते हैं, तो उसके ऊपर एक वीजा नंबर लिखा होता है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। और सेकंड ऑप्शन है बॉर्डर नंबर। आपको जो पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है तो वहां पे एक बॉर्डर नंबर भी होता है, अगर वो चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, वरना आप यहाँ पे वीजा नंबर लिखेंगे। वीजा नंबर लिखने के बाद, ये लिखने के बाद आपसे मांगेगा आपका ईमेल। तो आपने ईमेल वो लिखना है जो आपके पास चालू हो, इस टाइम चल रहा हो। उसके बाद फोन नंबर आप पाकिस्तानी या कोई भी लिख सकते हैं। तो आप ये तमाम तर चीजें ओके करने के बाद आपको वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पे आएगा, तो आपने वो वेरिफिकेशन कोड लिखना है, और उसके बाद आपकी ये एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो जाएगी। एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करने के बाद अब हम इसको ओपन करके तमाम तरह की डिटेल देखते हैं। अब आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो जाएगी। रजिस्टर करने के बाद आपने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो सऊदी सिटीजन को करेंगे, और अगर आप जो है ना गल्फ कंट्री यानी कि अरब किसी भी ममालिक से हैं तो आप गल्फ सिटीजन करेंगे। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल विजिटर। अगर आप उम्रा वीजा पे, हज वीजा पे या फिर आप विजिट वीजा पे आए तो आपने ये सिलेक्ट करना है। तो मैं सऊदी अरब के अंदर रेजिडेंस हूं, तो मैं अपना जनाब साहब यहाँ पे अकामा नंबर और पासवर्ड लिख के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो आपने वो यहाँ पे पुट करना है। तो जैसे ही पुट करेंगे उसके बाद आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। तो एप्लीकेशन लॉगिन होने के बाद इसका ये न्यू इंटरफेस है। आपकी तमाम तर यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, नमाजों के टाइम भी आ रहे हैं। तो अगर आपने उम्रा की बुकिंग करनी है या रियाजुल जन्ना की बुकिंग करनी है, देखें रियाजुल जन्ना की बुकिंग के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका नाम आ रहा होगा, इसके ऊपर कंटिन्यू कर देंगे। तो अगर डेट्स अवेलेबल होंगे, टाइम अवेलेबल होंगे, तो ये देखें ये 31 तारीख जैसा कि अभी शो हो रहा है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो नई चीज है, पहले होता था कि जैसे ही आप क्लिक करते थे 24 घंटे के टाइम सारे आ जाते थे। अब इन्होंने जरा अलग अलग कर दिया है, मॉर्निंग के अलग है, इवनिंग के अलग है। तो हम जरा मॉर्निंग के पहले टाइम चेक कर लेते हैं। मॉर्निंग में कोई भी टाइम अवेलेबल नहीं है। इवनिंग में टाइम अवेलेबल है। ये 24 घंटे की इनकी क्लॉक होती है, यानी कि 13:30 मतलब 1:30 बजे, उसके बाद 15:30, 15 और उसके बाद 19 मतलब 7 बजे, और 15 मीन 3 बजे। अब इसके बाद जो भी आपको टाइम चाहिए वो लेके आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे एक जरूरी और इंपॉर्टेंट मालूमात दे देता हूं कि पिछले चंद दिनों से नुसक ऐप की अपडेट आई थी कि आप 1 साल में एक बार नुसक ऐप का परमिट ले सकते हैं। तो जो लोग अभी हज पे आ रहे हैं तो उम्रा पे अगर वो आ रहे हैं तो वो कोशिश करें नुसक ऐप से परमिट ना लें। अगर वो नुसक ऐप से ऑलरेडी परमिट ले लेंगे तो शायद उनका हज पे परमिट ना मिल सके। दूसरी ऑप्शन बता देता हूं कि अगर आपका नुसक ऐप के जरिए परमिट नहीं मिल रहा तो फिर मर्द हजरात और खवातीन जिस कंपनी के जरिए वो उम्रा पे आए हैं, यहाँ पे जो है ना सऊदी अरब में आपकी जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है जो आपको वीजा इशू करती है, तो उसके जरिए आप उनसे एक पेज बनता है। होटल की रिसेप्शन पे ही आपकी तमाम तर मालूमात और एक पूरा लिस्ट बनती है जिसमें जो है ना मर्दों के अलग ग्रुप्स होते हैं, खवातीन के अलग होते हैं। तो वो वहां जाके नुसक ऐप की अगर उनका परमिट नहीं मिल रहा तो वो रियाजुल जन्नह में जा सकते हैं। अब यहाँ पे जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ स्पेशली खवातीन के लिए, जो लोग उम्रा पे आ जाते हैं उनको नुसक ऐप के जरिए भी परमिट नहीं मिल रहा तो होटल वाले भी कोई बात वगैरह नहीं सुन रहे होते तो वो भी बिल्कुल ही आसानी के साथ रियाजुल जन्नह में जा सकते हैं। वो ऐसा है कि फजर की नमाज के बाद यानी कि 6 बजे के बाद रियाजुल जन्नह यहां से रोजा रसूल नजर आता है, उसकी बैक साइड पे खवातीन की लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि फजर की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ के वहां पे लाइनों में लग जाना है। तो वो भी जिनके परमिट वगैरह नहीं होते, जिनको परमिट इशू नहीं हो रहे होते, तो उनको भी रियाजुल जन्नह में जाने की इजाजत मिल जाती है। लास्ट में एक जरूरी चीज बता देता हूं, जो सबसे जरूरी मसला होता है और प्रॉब्लम आती है कि रियाजुल जन्नह के परमिट कब ओपन होते हैं, वीकली बेस पे या किस दिनों में ओपन होते हैं। तो जैसे जुमे का दिन गुजरता है, अब कल जुमा था, आज हफ्ते को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज के दिन परमिट ओपन है। जुम्मे और हफ्ते के बीच वाले दिनों में या एतवार तक ये परमिट अवेलेबल रहते हैं। तो आपने जुम्मे की नमाज के बाद ही परमिट चेक करना शुरू कर देने हैं और स्पेशली आपने ये चेक करना है कि आपके मदीना के दिन कब हैं। मदीना जैसे ही पहुंच रहे हैं तो उसके 1-2 दिन बाद का आप परमिट एक हफ्ता पहले ही बुक कर लें। अगर आप मक्का में हैं तो मक्का में आप रहते हुए अपना परमिट बुक कर लें, और अगर आप पाकिस्तान में और पहले मदीना आ रहे हैं तो उस हिसाब से ऑलरेडी अपना परमिट बुक कर लेंगे। तो फिर वहां जाके आपको किसी भी मुश्किल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मदीना में एक हफ्ते का आपका टाइम होता है, एक हफ्ता ही आप वहां पे जाते हैं। तो वहां पे आपकी कोशिश होती है कि रियाजुल जन्नह में जाएं, जबकि उन दिनों परमिट वगैरह ऑलरेडी बुक हो चुके होते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है पहले से ही अपने वीकली बेस को शेड्यूल दे देना है कि आप किस दिनों में मदीना में जा रहे हैं, तो उससे पहले आप अपना परमिट वगैरह बुक कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपका परमिट शो नहीं हो रहा तो आप डेली जो है ना 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या जैसे ही आपको टाइम मिले आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। तो इसके थोड़े बहुत परमिट ओपन होते रहते हैं। उम्मीद है आपको आसानी के साथ रियाजुल जन्नह का परमिट मिल जाएगा। तो जब भी आप रियाजुल जन्नह में जाइएगा, मस्जिद नबी में जाइएगा या मक्का में जाइएगा, तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी शामिल रखिएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।